सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी करेगा। इस क्वेश्चन का नाम है मर्ज टू शॉर्टेड लिंक लिस्ट। ये क्वेश्चन लीड कोड पे 21 नंबर पर है। ठीक है, सो सीधा चलते हैं लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे और वहीं पर पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को और वहीं पर सॉल्व करेंगे। वो ड्राई रन पूरा इस मैं दिखाऊंगा करके। सो इजी लेवल मार्क्ड है। क्वेश्चन में कह रखा दो लिंक लिस्ट दे रखी है, दोनों को मर्ज करना है। ठीक है, और बाद में एक लिस्ट का तुमको हेड रिटर्न करना है। सो लिस्ट दे रखी है तुमको ये एक दो अच्छा, एक लिस्ट ये लिस्ट वन ये लिस्ट टू है। तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करके कुछ इस तरीके से आंसर बनाना है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखो तुमको दो लिंक लिस्ट दे रखी है, एक ये है एक ये है। ठीक है, सो इसका पहला वाला इसके पहले वाले से कंपेयर करो। जैसे हम एरे में करते हैं ना कि दो अगर एरे हैं, उनको वो दोनों अगर एरे शॉर्टेड है, दोनों को मर्ज कैसे करेंगे। सो उसका पहले वाला उठाते थे और इसका पहले वाला उठाएंगे, तो वही करना है। ये पहले वाला उठाओ और ये पहले वाला उठाओ, इन दोनों को कंपेयर करो। जो भी छोटा होगा इन दोनों में से उसको पहले रख दो। जैसे कि इन दोनों में से छोटा वन है तो उसको पहले रख दिया। अगर सपोज करो आई वाला छोटा है, सपोज करो लिस्ट वन छोटा है, लिस्ट वन का पहला एलिमेंट इस वाले से छोटा है। ठीक है, तो हम लिस्ट वन को आगे बढ़ा देंगे, इसको यहीं रखा रहने देंगे। ठीक है, पेन दूसरा यूज़ कर लूँ। इसको इससे कंपेयर किया, सपोज़ ये छोटा निकला और ये बड़ा है, मतलब अभी तो दोनों सेम ही के हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उठा के रख देंगे यहाँ पर और इस इटरेटर को हम आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से। फिर ये इससे इसको कंपेयर करेगा, फिर तुमको वन बड़ा छोटा मिलेगा तो वन यहाँ आ गया। फिर अब ये जे वाला भी तुमको बढ़ गया। ऐसे समझ लो ये लिस्ट वन आई मान लिया मैंने, ये जे मान लिया। ठीक है, तो जे वाला भी आगे बढ़ गया। अब टू और थ्री में कंपेयर होगा, इन दोनों में छोटा कौन सा है, इन दोनों में छोटा ये है। सो टू उठा के हमने एक नई लिस्ट में रख दिया और ये पॉइंटर आगे बढ़ दिया। ठीक है, लेकिन पुराना जो दूसरी वाली लिस्ट थी जी, उसका पॉइंटर यहीं पर है अभी। सो अब ये और ये कंपेयर होगा। जब ये दोनों कंपेयर होगा तो तुमको थ्री छोटा मिलेगा। तो थ्री जब छोटा मिलेगा तो थ्री एज इट इज़ रख देंगे, जो हम लिस्ट बना रहे थे नहीं, उसमें रख दिया। उसमें रख देने के बाद देखो ये पॉइंटर यहीं पर है, लेकिन ये बढ़ जाएगा अब आगे। अब ये क्या करेगा, अब ये और ये कंपेयर करेगा, इन दोनों में से छोटा कौन सा है। ये दोनों का साइज़ सेम है, इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो चाहे ये रख लेगा चाहे ये रख लो। चलो हमने यही रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। सो ये पहुँच गया आगे, ये पहुँच गया नल पे। जब नल पे पहुँच गया तो ये लिस्ट ख़त्म हो गई तुम्हारी। अब ये लिस्ट ख़त्म हो गई, अब तुम्हारी इस लिस्ट में एक लास्ट वाले एलिमेंट बचा है। सो इस लास्ट वाले एलिमेंट को उठा के जोड़ देंगे हम इसमें, बस ये करना था। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। दूसरा एक एग्जांपल उठा लेते हैं। ठीक है, 1 3 5 6 8 वन, सॉरी ज़ीरो ले लो। ठीक है, 0 5 7 10। ठीक है, ये ले लिया। करते हैं फिर से एक बार, ये पॉइंटर है एक ये पॉइंटर है। ठीक है, इसको इससे कंपेयर करो, ये छोटा है तो पहले ये आ गया। ठीक है, हम इसका पॉइंटर यहाँ बढ़ गया, ये पॉइंटर यहीं पर है अभी भी। ये इससे कंपेयर होगा, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये छोटा है। सो ये अटैच हो गया नई लिस्ट में और ये भी पॉइंटर आगे बढ़ गया। सॉरी, इसको इसको कंपेयर करो, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, थ्री। थ्री रखा और पॉइंटर आगे बढ़ा दिया। अभी पॉइंटर यहीं पर है,
इसको और इसको कंपेयर किया जब, तो हमको 4 छोटा मिला, हमने 4 वाला पॉइंटर आगे बढ़ा दिया, ऊपर वाला पॉइंटर ऐसे रखा। इन दोनों में से कंपेयर किया, ये दोनों सेम ही हैं, इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमने क्या किया, उठाया ये वाला और रख दिया, ये वाला उठाया और रख दिया और पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया। फिर ये और इससे कंपेयर करेंगे, जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमको छोटा मिलेगा 5, फिर हमने उठा के रख दिया और ये वाला पॉइंटर आगे बढ़ा दिया। फिर 6 और 7 में कंपेयर किया, सबसे छोटा कौन सा है, 6 है, पॉइंटर आगे बढ़ा दिया, ये पॉइंटर ये रहा। 8 और 7 में छोटा कौन सा है, तुम्हारा 7 है, पॉइंटर आगे बढ़ गया। फिर 8 और 10 बचा तुम्हारे पास, 8 और 10 में से छोटा कौन सा है, 8 और 10 में से छोटा तुम्हारा 8 है, तो पॉइंटर बढ़ गया आगे और ये पहुँच गया नल पे। तो नल पे पहुँच गया तो तुम्हारे ये लिस्ट ख़त्म हो गई। जब ये लिस्ट ख़त्म हो गई तो तुम्हारे पास बचा एक ही है। अब तुम चेक करोगे कि ये तुम्हारा आई वाली मान लो, सपोज ये तुम्हारी लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है, ये आई लिस्ट मान ली थी मैंने, ये लिस्ट मान ली, ठीक है। सिर्फ नाम चेंज किया, लिस्ट 1 इक्वल्स टू आई कर दे रहा हूँ, लिस्ट 2 इक्वल्स टू जे कर दे रहा हूँ, बस इतना किया, नाम मैंने चेंज किया बस। सो आई वाली लिस्ट ख़त्म हो चुकी है, जे वाली लिस्ट बची है अभी भी। सो अब क्या करेंगे, चेक करो जे वाली लिस्ट क्या नल पहुंची है या आई वाली लिस्ट नल पहुंच चुकी है। दोनों में से अगर एक भी नल पहुंच जाएगी, सो तुम्हारा जो एक कंपैरिजन चल रहा था ना वो ख़त्म हो जाएगा। सपोज़ ये तुम्हारा जो कंपैरिजन चल रहा था इससे, सो यहाँ पर कंपैरिजन ख़त्म हो चुका है। अब तुम्हारे पास बची है सिर्फ ये लिस्ट, और इस लिस्ट को उठा के सीधा इसमें अटैच करना है बस। सपोज़ करो तुम्हारे पास यहाँ पर ये 8 10 नहीं होता, यहाँ पर 8 ही होता, ठीक है, यहाँ पर 10 नहीं होता, यहाँ पर 8 ही होता। सो तुम्हारा जे वाला लिस्ट पहले ख़त्म हो जाता है ना, तुम्हारा बच्चा आई वाली लिस्ट, तो आई वाली लिस्ट को उठा के हम यहाँ सिंपल अटैच कर देते हैं, यहाँ आई वाली लिस्ट को उठा के 8 को अटैच कर देते हैं यहाँ पे, बस ये करना था, ठीक है। सो इसका मैं सीडो कोड लिखता हूँ, ठीक है। अब सीधा बहुत ही सिंपल, मैंने क्या किया था कि ट्रैवर्सिंग करी थी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एरे लेता हूँ जिसमें कि मैं स्टोर करूँगा एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में। तो एक एरे ले ली, वेक्टर इंट ARR करके, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ट्रैवर्सिंग किया, जब तक मेरा लिस्ट 1 तुम्हारा नल नहीं हो जाता, ठीक है, और सेकंड लिस्ट जो सेकंड है वो भी नल नहीं होता, तब तक हम क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले लिस्ट की पहली वैल्यू, सेकंड लिस्ट की पहली वैल्यू, दोनों को कंपेयर करते आगे चलते रहेंगे। इफ लिस्ट 1 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू हो जाती है लिस्ट 2 की वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, आंसर में डाल देंगे उसको, बस इतना करना है मेरे को। तो लिस्ट, अगर लिस्ट 1 की वैल्यू छोटी है ना, तो लिस्ट 1 की वैल्यू डालेंगे हम, सिंपल लिस्ट 1 की वैल्यू हमने डाल दी। और क्या करेंगे, हम क्या कर रहे थे, जब लिस्ट 1 की वैल्यू डाल रहे थे तो उसको, उस पॉइंटर को आगे की तरफ बढ़ा रहे थे। सो आगे की तरफ बढ़ा रहे तो उस पॉइंटर को आगे बढ़ाना चाहिए। लिस्ट 1 में क्या करा, लिस्ट 1 का नेक्स्ट कर दिया बस, ठीक है, ये पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। अब अगर मेरी सपोज़ करो ये लिस्ट 2 वाली वैल्यू छोटी है, लिस्ट 2 वाली जब वैल्यू छोटी है तो हम क्या करेंगे, तो हम लिस्ट 2 के वैल्यू को डाल देंगे, आंसर डॉट पुश बैक, आंसर डॉट पुश बैक लिस्ट 2 वैल्यू, लिस्ट 2 वैल्यू, ठीक है, ये डाल दिया। अब मेरी बारी आ गई लिस्ट 2 को हम आगे बढ़ा दें, लिस्ट 2 को आगे बढ़ाने की बारी आई है, लिस्ट 2 को आगे बढ़ा दो। सॉरी गाइस, थोड़ा सा इंटरप्शन ये लिखने में हो रहा है मेरे को, बट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट 2 की वैल्यू आगे बढ़ा दी। देखो उसके बाद मैंने क्या बोला था कि सपोज़ करो तुम्हारी एक लिस्ट खत्म हो गई, एक लिस्ट बची है, इसमें कुछ वैल्यूज़ बची हैं तुम्हारी। सपोज़ करो नीचे वाली लिस्ट जो सेकंड लिस्ट थी वो खत्म हो गई, अब तुम्हारी बची थी पहली लिस्ट में कुछ चीज़ें बची, कुछ वैल्यूज़ बची, तो मैं क्या कर रहा था, जो नई लिस्ट थी ना
जो नई एरे थी उसमें नई लिस्ट या नई एरे कर लो, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स डाल दे रहा था बस। तो क्या करो, चेक करो वाइल लिस्ट वन क्या नल तक नहीं पहुंची है, लिस्ट वन नल नहीं हुई है। अगर नल नहीं हुई है सीधा उठा के आंसर डॉट पुश बैक लिस्ट वन की वैल्यू को डालो उठा के, है ना, यही तो करना था हमें। और लिस्ट वन को आगे बढ़ा दो। अब यही केस सेम, सपोज तुम्हारी लिस्ट वन कंप्लीट हो गई और लिस्ट टू रह गई है, या तुम्हारी लिस्ट टू है ही नहीं, लिस्ट वन है तो लिस्ट वन के सारे एलिमेंट उठा के डाल, सॉरी लिस्ट वन है ही नहीं, लिस्ट टू है तो लिस्ट टू के एलिमेंट सारे उठा के डाल दो, है ना। तो लिस्ट टू के सारे एलिमेंट उठा के डाल देंगे। वाइल लिस्ट टू इज नॉट इक्वल टू नल, तो लिस्ट टू के एलिमेंट उठा के डाल दो। आंसर डॉट पुश बैक लिस्ट टू के एलिमेंट डाल दो, लिस्ट टू की वैल्यू को डाल दो और लिस्ट टू को आगे बढ़ा दो। लिस्ट टू की वैल्यू को आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब तुम्हारी एक एरे बन चुकी होगी, कुछ शॉर्ट है, ठीक है। अब उस एरे के हर एक एलिमेंट को उठा के तुम्हें क्या करना है, सिंपल उस एरे के हर एक एलिमेंट को उठा के तुम्हें उसमें डालना है, लिस्ट में। एक लिस्ट बनाओ नई, एक लिस्ट बना लेते हैं नई, एक लिस्ट बनाई मैंने, लिस्ट बना ली, एक पॉइंटर ये होगा ना लिस्ट का पॉइंटर कुछ इस तरीके, लिस्ट बना ली डमी डमी लिस्ट बना ली, जिसमें न्यू नोड सबसे पहले मैंने एक एक्स्ट्रा नोड डाल दी इसमें, जिसका नाम दे दिया मैंने, जिसको पहली वैल्यू थी 0। अब एक और लिस्ट बनाई जिस करंट टेम्प ले लो, टेम्प हो गई है, टेम्प में मैंने डमी को डाल दिया पहले, ठीक है। टेम्प में तुम्हारी एक वैल्यू आ गई होगी, टेम्प में तुम्हारी एक वैल्यू आ गई होगी, ठीक है। टेम्प में तुम्हारी एक वैल्यू आ जाने के बाद तुम क्या करोगे, जो एरे थी ना उस पर ट्रैवर्सिंग मार दो बस, फॉर इंट एक्स आंसर वाली जो एरे थी उस पर ट्रैवर्सिंग मारा दो, सिंपल ट्रैवर्सिंग मारोगे तो जो टेम्प वाली है ना उसमें क्या कर रहे हो, एक नई नोड, हर बार नई नोड बनाते जाओ, न्यू नोड बनाते जाओ, न्यू नोड या न्यू, हाँ न्यू नोड या न्यू लिस्ट कर लेना, यहाँ पर न्यू लिस्ट भी कर सकते हैं, न्यू लिस्ट ही कर देना, वो अभी देख लेंगे अगर लिस्ट होगा या नोड। सपोज का न्यू नोड ही बना रहे हो, न्यू नोड बनाते जाओ और इसको एक्स को डालते जाओ। यहाँ इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, अगर तुम्हारे जो लीड कोड है उस पर गिवन लिस्ट है तो लिस्ट डाल दो, ठीक है, लिस्ट डाल दी, हर बार बनाते जाएंगे। और टेम्प को हर बार आगे बढ़ाते जाओ, बस इतना सा काम करना है तुम्हें, इतना सा काम करना, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करोगे, क्योंकि ये टेम्प तुम्हारा डमी से ही बना हुआ है, सो क्या कर रहे हो, अब डमी को रिटर्न कर दो, रिटर्न डमी पे जो वैल्यू होगी, पहले वाली जो नोट थी वो तुम्हारी 0 से थी, लेकिन डमी में आगे वैल्यूज़ बढ़ती चली जा रही हैं आगे। ये देखा जाए तो बैकग्राउंड में डमीज वैल्यूज आगे बढ़ती चली जा रही है, मतलब डमीज में नई नई नोट क्रिएट हो जाती है, क्योंकि टेम्प से तुमने, सॉरी डमी से तुमने टेम्प बनाया है। सो तुम क्या करोगे, डमी का नेक्स्ट से वैल्यू डालोगे, पहली को छोड़ दोगे और डमी के नेक्स्ट से वैल्यू रिटर्न करोगे। डमी के नेक्स्ट जब रिटर्न करोगे तो पूरी की पूरी एक लिस्ट आ जाएगी बन के, जो कि तुम्हारी शॉर्टेड लिस्ट होगी, ठीक है। ठीक है, चलते हैं सीधा कोडिंग प्लेटफॉर्म पे, लीड कोड पे, और वहाँ पे सीधा कोड करते हैं। मैंने क्या किया था, पहले वेक्टर बनाया था इंट आंसर करके, इंट आंसर करके आंसर कर दिया। फिर क्या कर रहा है, ट्रैवर्सिंग करता वाइल, यहाँ लिस्ट नोट दे रखा तो लिस्ट नोट से बनाना, ठीक है। लिस्ट वन इज़ नॉट इक्वल टू नल, पॉइंटर नल लिख लो, ठीक है। एंड कभी कभी ये बात लिखेंगे अगर कुछ मिस्टेक होती है तो नल, ठीक है। अब क्या कर रहा था, चेक कर रहा था इफ लिस्ट वन की वैल्यू
स्मॉलर देन इक्वल्स टू होती है लिस्ट टू की वैल्यू से, है ना, लिस्ट टू की वैल्यू से। तो हम आंसर में क्या कर रहे थे, आंसर डॉट पुश बैक लिस्ट लिस्ट वन वैल्यू डाल रहे थे बस। और लिस्ट वन में क्या कर रहे थे, लिस्ट वन को आगे बढ़ा रहे थे। सिमिलर चीज़ कर रहे थे हम लिस्ट टू के साथ। चलो पुश बैक लिस्ट टू की वैल्यू लिस्ट टू को आगे बढ़ा दो, लिस्ट टू को आगे बढ़ा दिया मैंने बस। अब क्या देख रहे थे हम कि क्या पता कोई लिस्ट बची हो दोनों में से। अगर मेरी पहली वाली लिस्ट बची है तो पहली वाली लिस्ट को चेक कर लो, लिस्ट वन चेक कर लो क्या नल नहीं है। अगर नल नहीं हुई है तो लिस्ट वन की ये काम फिर से उठा के यहाँ कर दो, बस कॉपी करो यहाँ पे पेस्ट मार दो, ठीक है। फिर दूसरी वाली चेक कर लो क्या लिस्ट टू बची है, लिस्ट टू इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, क्या लिस्ट टू नल नहीं है, तो उठाओ इसको और कॉपी मार दो, गॉट इट। ये मेरी एक एरे क्रिएट हो चुकी है शॉर्टेड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक लिस्ट नई लिस्ट बनानी है, लिस्ट नोड से डमी बना लेते हैं, ठीक है। न्यू लिस्ट नोड, इसमें मैंने पहली वैल्यू सी डाल दी। एक लिस्ट और बना लेते हैं टेम्परेरी। जब सपोज करो तुम लोग जब हेड पे काम करते हो ना, तो हेड बनाते थे, हेड को तुम करंट में डालते थे, लेकिन बाद में रिटर्न क्या करते थे, हेड। सिमिलर चीज़ सेम चीज़ इसमें भी है, बस बाद में अपडेट क्या होता था, वो हेड होता था ना, ऐसे ही इसमें भी डमी ही अपडेट होगा एट द एंड। टेम्प कर दिया, डमी डाल दी, ऐसे तो करते थे जब हम हेड की बात कर रहे होते थे, है ना। सेम चीज़ ऐसे ही करते थे। अब हम ट्रैवर्सिंग कर देंगे बस, इस आंसर की ट्रैवर्सिंग कर देंगे। ट्रैवर्सिंग करेंगे तो क्या करेंगे, टेम्प में हम क्या कर रहे हैं, टेम्प में एक न्यू लिस्ट नोड क्रिएट करते जाते हैं, जिसमें कि हम एक्स की वैल्यू उसको डालते जाते हैं, टेम्प को आगे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना। टेम्प को आगे बढ़ाते जाते हैं, बाद में क्या रिटर्न करते हैं, रिटर्न टेम्प रिटर्न डमी का नेक्स्ट, ठीक है। चलो चलते हैं, देखते हैं। रॉन्ग आंसर, क्या हो गया, कहाँ फट गया, पहला वाला कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। ओके हाँ, देखते हैं नेक्स्ट। आगे क्योंकि हमें अगले वाले से डालना था ना, ये तो हमको स्टार्टिंग से ही पॉइंटर लेके चल रहा है, तो मेरे को अगले वाले से डालना था। सो सारे टेस्ट केस पर हम भी चेक कर लेते हैं, सारे टेस्ट केस अब एक्सेप्टेबल हो गए, यहाँ पे सबमिट करते हैं। चलो 100% लोगों को बीट किया है हमने। कॉम्प्लेक्सिटी भी देख ही लो एक बार, n+m आ रही है, टेस्ट गो, ठीक है। सो ये थी पूरी वीडियो। आशा करता हूँ मैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। और हाँ, अगर कोई बीच में गलती हुई हो, ठीक है, सो क्योंकि मैं अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ चीज़ों को, सो अगर बीच में कोई गलती हुई है सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, जिससे कि मैं आगे के लिए अच्छा उसको सुधार सकूँ, ठीक है। सो गाइस, सपोर्ट बनाओ, सपोर्ट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। आगे नई वीडियोस डालूँगा और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को डालूँगा और अच्छे लीड कोड के क्वेश्चंस को डालूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।